Hello students, the Vardhaman Heights International School welcomes you all. I hope you all are fit and fine. Today we are going to learn units and measurement class 11 and 9th. We know that measurements are part of our life. हम रोज़ डेली ब्रश करते हैं, ठीक है? तो टूथपेस्ट का कितना अमाउंट हमें ब्रश पर लेकर उसे हमारे टीथ को क्लीन करना है, उससे हम एक सिंपली लुक के अकॉर्डिंग ही अमाउंट मेजर कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मेज़रमेंट स्केल लेकर ही हम रोज़ टूथपेस्ट को चेक करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, राइट? हर दिन हमारा मेज़रमेंट टूथपेस्ट के लिए लुकिंग वाइज ही इनफ होता है, सफिशिएंट होता है। इसी तरह से जब भी आपकी मम्मा आपके लिए चाय या दूध बनाती हैं, प्रिपेयर करती हैं, तो आप देखते होंगे कि वो टीस्पून का यूज़ करती हैं आपके दूध में शक्कर डालने के लिए, ठीक है? और हर दिन वो एक सेम अमाउंट का मेजरमेंट फॉलो करती हैं। सिमिलरली वेजिटेबल्स लेने जब आप जाते हैं, शॉपकीपर से आप जब कुछ सामान लेने जाते हैं, तब आप देखते हैं कि वो कुछ स्टैंडर्ड बैलेंस या वेट्स का यूज़ करता है, राइट? आप अपने स्कूल में भी पीरियड्स देखते होंगे, तो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में भी वो एक क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइमली चेंज होते रहते हैं। मेजरमेंट के आइए चलो हम कुछ और एस्पेक्ट्स को देखते हैं, लाइक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। वैसे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों को सिमिलर वर्ड्स जनरली समझा जाता है, पर ऐसा नहीं है। दोनों में वास्तविकता में एक गहरा अंतर है, बट उसे समझने के लिए हमें पहले प्रिसीजन और एक्यूरेसी को सेपरेटली समझना होगा। सामने आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर से ही मैं आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों को एक्सप्लेन करूँगी। मेज़रमेंट में एक्यूरेसी का मीनिंग निकाल सकते हैं कि मेज़रमेंट के टाइम जो भी हमें एक वैल्यू मिल रही है वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी क्लोज टू है, मतलब कितना पास में वैल्यू है उसकी आ रही है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि सामने एक टारगेट का रिज़ल्ट है जिसको कुछ लोगों ने अचीव किया है, ठीक है, निशाना लगाया है। आपको फर्स्ट वाले फिगर में दिख रहा होगा कि वो एक्यूरेट है। सेकंड वाले फिगर में भी आप देख सकते हैं, जो ठीक उसके नीचे वाला फिगर है वह भी एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारे लिए टारगेट कौन सा है, सेंटर वाली रिंग। तो सेंटर वाली रिंग और उसके क्लोज कितनी आसपास की चीज़ें हैं, कितना क्लोज उसका वैल्यू है, उसे हम एक्यूरेसी मानेंगे। एंड प्रिसीजन को हम समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसे जब हम रिपीटेडली कर रहे हैं, कंडीशंस को बिना चेंज किए एक ही एक्टिविटी को बार बार दोहराने पर जो रिज़ल्ट हमें पहली बार मिला था, बार बार वही रिज़ल्ट मिलता रहे, इसे हम प्रिसीजन कह सकते हैं। इसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी भी कह सकते हैं कि बार बार एक ही एक्टिविटी को करने पर कब तक रिज़ल्ट हमें सेम मिलता रहता है। अब हम ऊपर वाले दोनों फिगर्स पर फोकस करते हैं। देखिए, सेम रिंग में या रिंग के आसपास 4 बार सेम टारगेट को फोकस करने पर रिज़ल्ट हमें लगभग एक जैसा मिल रहा है, यानी रिपीटेड एक्टिविटी में रिज़ल्ट बहुत ही एक जैसा मिलता रहे, भले वो एक्यूरेट ना हो। इस तरह के फिनोमेना को हम प्रिसीजन कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि दोनों में अंतर क्या है। बेसिकली एक्यूरेसी में एक्टिविटी को रिपीट नहीं करना होता है। एक ही बार जब हम एक्टिविटी को करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें कितना एक्चुअल रिज़ल्ट के आसपास मिल रहा है, इसे हमने एक्यूरेसी कहा। बट हमने प्रिसीजन किसको कहा, एक्टिविटी को दोहराने को। उस एक्टिविटी को बार बार करते हैं, बार बार करने पर भी रिज़ल्ट हमें कितना प्रिसाइज मिल रहा है, यानी एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट मिल रहा है, उसे हम प्रिसीजन कह रहे हैं।
तो आप अंतर भी समझ गए होंगे। ये तो जान लिया कि डेली रूटीन में मेजरमेंट करना क्यों ज़रूरी हुआ, और साथ ही हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखा। बट a very systematic procedure is needed to get precise information about the quantity being measured. जिस क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करने वाले हैं उसकी एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट थी। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को उस रिजल्ट का मेजरमेंट यूनिफॉर्मली मेथड से समझ में आ सके, यानी एक जैसा मेजरमेंट हो। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट और थी कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम बने जिससे हर एक व्यक्ति वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, हम उस चीज़ को आसानी से समझ सकें। ठीक है, लाइक कि अगर हमें डिस्टेंस पे बात करनी है तो अगर हम किलोमीटर्स में, मीटर्स में बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति इसको आसानी से समझ सकता है। करेक्ट, यहाँ बात हो रही है यूनिट्स की। वी नीड टू डिफाइन अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमें एक यूनिट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था। वी हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू और अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी and say that this amount is 1 unit of the quantity. Okay, मेजरमेंट में क्वांटिटी इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल मानते हैं, आपके और आपके फ्रेंड के पास एक बैट है। आप दोनों के बीच झगड़ा होता है कि किसका बैट लंबा है। ये तो पता चल जाता है कंपैरिजन करने पर कि किसका बैट लंबा है, पर कितना लंबा है इसकी मेजरमेंट लेंथ को जब हम मेज़र करेंगे तब पता चलेगा, और उसके लिए भी एक स्पेसिफाई यूनिट फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि लेंथ के लिए हम मान सकते हैं कि मीटर एक प्रिसाइज यूनिट है, एक स्पेसिफिक यूनिट है जिसके कारण हमें एक एक्यूरेट वैल्यू मिल सकती है। ऐसे ही हम कुछ और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को देख लेते हैं। लिस्ट में आपको दिख रहा होगा, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी से भी डिपेंडेंट नहीं है, हर तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। इनके अलावा बाकी सारी जो यूनिट्स होती हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं या इन्हीं पर डिपेंडेंट होती हैं। इसलिए ऐसी यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, और ये सारी यूनिट बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये सभी एसआई यूनिट्स हैं। एसआई मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि वर्ल्ड वाइड एक जैसा अमाउंट में फॉलो होता है। इसे एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। फॉर लेंथ वी यूज मीटर एज इट इज, मास फॉर किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, amount of substance mole, and luminous intensity. It is related to the light candela, and there in front of them symbols are given. Pausing the video, you can note down this. आगे के नॉलेज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा, बट आई होप ये वीडियो से आप जितना इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते थे आपने क्लियरली आपके माइंड में बिना किसी क्वेरी के ये समझ गए होंगे। बट फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ वो लिख कर भेज सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।